ना जाने कितनी बार अपने आप को कोस-कोस के वॉशरूम में जाके स्लैप किया, सब कुछ आता है, लेकिन मैं पैसा क्यों नहीं बना पा रहा? टेंशन हो गया जिसकी वजह से आई लूज़ 35 लाख रुपीज़। मैंने अपने प्रीवियस टाइम में ना बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस को मिला के एक ऐसा एक्सपीरियंस गेम बनाया, जिससे मैंने वाक़ई में ही पैसा बनाने का सिस्टम 2011 में मैंने एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया जिसका नाम फेमस डायलॉग है, आई एम ब्रह्मास्मि। तो हाय दिस इज़ पंकज भारद्वाज। तो मैं आपको आज अपनी जर्नी के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जहां से मैंने एक सडन यू टर्न लिया अपने कैरियर के दौरान में और कैसे एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो स्टार्ट करते हैं 2009 से, जहाँ पे मेरे मामा जी ब्रोकिंग का काम करते थे पारस राम का। तो वहाँ से उन्होंने मुझे एक गाइडेंस प्रोवाइड की कि किस तरीके का मार्केट होता है, कैसे टर्मिनल रीडिंग करते हैं। तो वो जो फर्स्ट फेज़ था मेरा, एक्चुअल में सही मायने में 4 साल बाद मुझे ये समझ में आया था, जो मेरा स्टार्टिंग का फेज़ था, वही मेरा सबसे बड़ा लर्निंग था। लेकिन मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। बाद में उसकी पावर समझ में आई व्हेन आई लूज़ सम मनी। जब मैंने कुछ ऐसा देखा कि पैसा कमाने के लिए बड़ा ज्ञान नहीं, पैसा कमाने के लिए छोटा एक सिंप्लिसिटी का एक सिस्टम चाहिए। तो वो सिंप्लिसिटी का सिस्टम बनाने में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया। 2013 से लेके 2017 तक मैंने मार्केट को बाहर से बैठ के ऐसे पॉइंट ग्रैब किए कि मार्केट किस तरीके से लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता है और हम किस लैंग्वेज को समझते हैं। तो सारा का सारा खेल मार्केट लैंग्वेज में छुपा हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे 2011, 12, 13 आ गया। 2011 में मैंने एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया जिसका नाम था मार्केट भविष्य। आज भी वो ब्लॉग जीवित है, लेकिन मैं अभी अपडेशन नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू द हेल्थ इश्यू। उस ब्लॉग में मैंने 10 साल ऐसे-ऐसे इवेंट को प्रेडिक्ट किया है, जिसमें ना जाने कितने ट्रेडर्स की मैंने मदद की है। 1 लाख से सवा लाख मेरा डेली उस पे लोगों का ट्रैफ़िक होता था, जिसमें मैंने लोगों को बहुत हेल्प की है कि मार्केट की सही लैंग्वेज को कैसे समझना है, मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर कैसे करना है। प्रेडिक्शन देते-देते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि नाउ आई गॉट द एक्सपीरियंस कि मुझे कैसे समझना है। सडनली 2016 में मैं अपने गुरुजी से मिला, जिनको देखकर और समझकर और सुनकर मैंने बहुत सारी चीज़ें ग्रैब की। उनसे मिला, तब मुझे समझ में आया कि मार्केट में जो पिक्चर लोगों को दिखाई जाती है वो पिक्चर होती नहीं। सडनली धीरे-धीरे 2016 हुआ, धीरे-धीरे फिर 2017 हुआ। तो कहानी 2017 से स्टार्ट हुई। तो 2017 और 18 के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, जिसकी वजह से आई लूज़ 35 लाख रुपीज़ इन माय पोर्टफोलियो। देन आई रियलाइज़ दैट कि मार्केट में ये जो पिक्चर आई है, ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तो मुझे ऐसी पिक्चर्स को कैप्चर करना पड़ेगा और वापस से 2-3 साल मुझे लगाने पड़ेंगे, ताकि मुझे एक चीज़ समझ में आए कि हर 2-3 साल में एक नया इवेंट आएगा जिसकी साइकोलॉजी मुझे समझनी है। तो 2013 से लेके 2017 तक मैं 1-2 इवेंट को अच्छे से पढ़ रहा था, जैसे इलेक्शन, जैसे बजट। मैं नहीं मानता मेरे से ऊपर इंडिया में कोई सबसे बेस्ट बजट ट्रेडिंग डे लाइव करके दिखाए, जिसमें मैं किसी चार्ट का इस्तेमाल नहीं करता, प्योर एक्सपीरियंस। लाइक सेम थिंग इन बजट, सेम थिंग इन इलेक्शन आल्सो। क्योंकि मैंने अपनी आँखों से सब कुछ चीज़ें चलते हुए देखा है और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मार्केट में प्ले तभी करूँगा जब मैं मार्केट की अंतर तंत्र विद्या सीख जाऊँ। उसके बाद 2018 में मैं कुछ ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया, जो लोग मेरे को मेरी काबिलियत के ऊपर सेलेक्ट किए कि ये इसका मतलब मैं बहुत जूनियर था उन लोगों का, ये इस बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग एनालाइज़ पॉइंट है ना, वो बहुत अच्छा है, इसको लेकर आओ। जब मैं उस पूरे ग्रुप से मिला, और वो ग्रुप का नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट दे आर अ बिगेस्ट मैनिपुलेटर इन अ मार्केट, कि मार्केट को चलाता है कौन है, कैसे चलाते हैं। तब मैंने उनसे एक चीज़ समझी कि मार्केट में ये चलाने वाले लोगों की साइकोलॉजी अलग है और देखने वालों की अलग है और प्ले करने वालों की अलग है। धीरे-धीरे उनके सिस्टम को ग्रैब करा, समझा, 2 ढाई साल मैंने उनके साथ बिताया और बारीकी से डेली ऑब्ज़र्व किया।
आज मैं उन लोगों को बताऊंगा तो वो लोग वैसे भी समझ गए हैं कि बहुत सारे सिस्टम से सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। तो वो धीरे-धीरे चीज़ें नोट डाउन करता रहा कि ये लोग कैसे काम करते हैं। अच्छा, आज इन्होंने डीएलएफ पिक किया, डीएलएफ पिक करते वक़्त इन 5-7% प्लस चल रहा है स्टॉक या माइनस चल रहा है, लेकिन ये लोग फिर भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट डे ये ओपनिंग बेल पर आके कुछ पोजीशन में चेंजेस कर रहे हैं, हैंड एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समझने में ना काफ़ी टाइम लग गया। मार्केट में बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो आपको तरीके से अलग-अलग तरीके की स्टोरीज़ बताकर आपको समझाएँगे कि हम इस तरीके से काम करते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं। टेक्निकल एनालाइज़ एक्चुअल में क्या है? तो आज एक नेक ट्रूथ आप मेरी बात समझ लो। Technical analysis is not a solution for your trading. In actual word, that is the trapping tool for all the build-up. मतलब ये जिस बंदे ने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, उस बंदे ने आपको एक हथियार, एक टूल दिया हुआ है कि आप इसको देखकर काम करोगे, तभी आप विनिंग जोन में रहोगे। क्या इसको बनाने वाले बंदे ने जो सिस्टम आपको बनाकर दिया है, अगर इससे पैसा बनता तो क्या वो आपको ये टूल देता? नहीं। तो एक्चुअल में सच्चाई बाहर है। इस टूल का इस्तेमाल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि 99% ट्रेडर लोग क्या करते हैं, मार्केट में बाहर की सुनी हुई बातों का इस्तेमाल करके आप लोगों को भ्रमित करते हैं, एक अधूरा ज्ञान लेते हैं जिसको वो पूरा का पूरा एब्जॉर्व करके बोलते हैं। एक फेमस डायलॉग है, आई एम ब्रह्मास्मि, राइट। तो मुझे हर चीज़ का ज्ञान हो गया ब्रह्मांड में, टेक्निकल एनालाइज का, साइकोलॉजी का, एवरीथिंग। मार्केट में सच्चाई ये है कि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आप 50 बंदों से मिलोगे तो 50 तरीके की अलग साइकोलॉजी आएगी। मेरे ब्रदर ने मेरे ऊपर जो अपना फोकस रख के कि हेल्प किया मुझे, जिसकी वजह से मैं आगे आया ट्रेडिंग में, वो किया। मेरे बैड टाइम में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पैसा दिया कि हम तेरे साथ हैं, जिसमें मेरा फ्रेंड है मंजीत, उसने भी मुझे पैसा दिया कि पैसा ले। हालांकि मैंने उस पैसे को जीरो कर दिया था, बस सही समय पे आने पे मैंने उस पैसे को वापस से कमा के वापस से उसको रिटर्न किया। मेरा जो एक्चुअल में जो गुड टाइम स्टार्ट हुआ वो 2018 से हुआ था, जब मुझे समझ में आ गया कि धीरे-धीरे मुझे ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतना ईज़ी हो गया था मेरे लिए कि दिन में 40-50 हज़ार रुपये बनाना नॉर्मल था। लेकिन ये काबिलियत आई कैसे? ये काबिलियत आई, मैंने ना जाने कितनी बार अपने आप को कोस-कोस के वॉशरूम में जाके स्लैप किया, सब कुछ आता है, लेकिन मैं पैसा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? तो ये जो स्ट्रगल पॉइंट था, धीरे-धीरे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। एक्चुअल में ना मिडिल क्लास की ना कोई परिभाषा नहीं है, मैं पुअर क्लास फैमिली से था, टू बी फ्रैंक। तो आप ही लोगों की तरह था मैं, और आप ही लोगों के आज भी आप ही लोगों की तरह हूँ। बस आपका सोचने का, समझने का नज़रिया अगर चेंज हो गया तो मैं बड़ा आदमी हूँ, नहीं तो मैं आप ही की तरह हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट करनी है ना, उसमें आपने कुछ फ़ोकस रखना है, हार नहीं मानना है, मार्केट को बाहर बैठ के देखो, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस टाइम में ना बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस को मिला के एक ऐसा एक्सपीरियंस गेम बनाया, जिससे मैंने वाक़ई में ही पैसा बनाने का सिस्टम, मेरे पास मेरा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। और आप पैसा तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आपके पास आपका खुद का बनाया हुआ सिस्टम नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना। कुछ गुड फेसेस मैंने आपको बताए, बैड फेसेस बताए हैं। गुड फेसेस में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, गुड फेसेस आपको कुछ काम नहीं आएंगे। यू नीड टू लर्न इट फ्रॉम माई बैड एक्सपीरियंस ओनली। तो बैड एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें ऐसी आई कि धीरे-धीरे पैसे का प्रेशर जो होता है ना, वो आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी को ख़राब कर देता है। आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को कि जब ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है, वो इधर-उधर क्रेडिट कार्ड से करके वो ट्रेडिंग में लेकर आते हैं और उस पैसे को वापस से लूज़ करते हैं। प्लीज़ और प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी से लोन लेकर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इट्स बेटर कि आप मार्केट को बाहर बैठ के देखो और समझो। 1 साल लगेगा आपको, अगर आप मन से काम करोगे ना, उसमें थोड़ी लापरवाही भी होगी तो 1 साल लगेगा आपको, मार्केट के सारे तंत्र मंत्र सीख जाओगे। लेकिन आपको रोज़ डायरी में पॉइंट करना है। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट क्या करना है, डेली बैठना है 9 बजे, कुछ नहीं करना आपने, ट्रेड नहीं करना आपने, सिर्फ प्रैक्टिस। ट्रेड नहीं करना, 9 बजे बैठना है, 9 बज के 5 मिनट पे आपने चेक करना है कौन से 5 टॉप गेनर हैं, कौन से 5 टॉप लूज़र हैं, राइट। फिर आपने मार्केट ख़त्म होने दो, कुछ नहीं करना, लैपटॉप बंद करो, चले जाओ।
फिर आपने क्या करना है, 3:30 पे चेक करना है, क्या जो सुबह लिस्ट आपने चेक की थी टॉप गेनर की और टॉप लूज़र की, क्या अभी तक वही है? कितने स्टॉक नए आए हैं, कितने स्टॉक पुराने आए हैं? एक सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी अगले 15 दिन में, अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो तो। ये बात ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, इंडेक्स को वॉच करना है, क्योंकि आपको जो मार्केट की लैंग्वेज समझनी है ना, वो इंडेक्स को वॉच करना है। इंडेक्स क्या बोलता है? पहले 15-20 मिनट बैठकर इंडेक्स को वॉच करो कि मार्केट बोलना क्या चाहती है। जिसको इंडेक्स मतलब नहीं पता, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो आप किसी भी एक चीज़ को स्टडी करो पहले आधे घंटे की, वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि शुरू के आधे घंटे में ही डिसाइड किया जाता है पूरा का पूरा गेम प्लान, पूरे दिन क्या करना है। या फिर लास्ट के 45 मिनट्स यानी 2:30 से लेके 1:45 से लेके 2:30 तक के बीच में एक गेम अलग से सेट किए जाते हैं, वो भी फेस आपको देखना है, समझना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ये 2 पॉइंट ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जिसने मेरी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर दी। और आज मैं सच्चे मन से आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना ट्रेडिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे ना डर नहीं है किसी चीज़ का। ये अगर आपको भी ना पैसा बनाना है तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पैसा जाने का डर नहीं होना चाहिए आपको। बिकॉज़ आप मार्केट ना कहीं नहीं जाएगा, मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट यहीं रहेगा, आज भी यहीं है, कल भी यहीं है, परसों भी यहीं रहेगा। ये मत सोचो एक दिन में पैसा कमाना है सब कुछ। ये मत सोचो 50,000 की कैपिटल को मुझे 1 महीने में 5 लाख करना है, नहीं। अगर आप एक बार 5 लाख रुपए कर दें तो एक बात ध्यान रखना, आप 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे फेसेस से मैं निकल चुका हूँ। आई होप मेरी जर्नी से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और इस वीडियो को आप लोग अगर प्यार दोगे तो मैं अपना कंप्लीटली एक्सपीरियंस लेकर आऊँगा विद माय जूनियर्स कि हम लोगों का एक्चुअल में हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग की एक जर्नी को बिल्डअप करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दर्पण प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।